माँ उठो ना, भूख लगी है। कोई बच्चा बार बार माँ को हिला रहा था, पर माँ अब कभी नहीं उठेगी। 1943 बंगाल, भारत की मिट्टी पर लिखा गया वो कालखंड जिसने इंसानियत को लज्जित कर दिया। एक समय था जब बंगाल को सोने की चिड़िया कहा जाता था। खेतों में हरियाली, घरों में गीत और लोगों के चेहरों पर संतोष। किसानों के पास जमीन थी और मजदूरों के पास मेहनत। फिर आई गुलामी और हर चीज बिक गई, सिर्फ भूख बची। ब्रिटेन युद्ध लड़ रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जापान ने बर्मा पर हमला किया और ब्रिटिश डर गए कि अब भारत की बारी है। फैसला हुआ, बंगाल को खाली कर दो, वोट डैनियल पॉलिसी लागू करो, नावें जला दो, बैलगाड़ियां छीन लो, अनाज जब्त करो। पर दुश्मन नहीं आया, भूख आई। अनाज था पर भूखे मर गए लोग। भारत में अनाज की कमी नहीं थी, लेकिन वो सब अंग्रेजों के लिए भेजा गया। जो बचा वो व्यापारी छुपा कर रखने लगे। 5 पैसे का चावल 5 रुपए में बिकने लगा। गरीब बेचने लगे अपने गहने, अपनी जमीन, फिर अपने बच्चे। जब भूख हद से पार हुई तो लोग गांव छोड़कर कोलकाता की तरफ चल पड़े। कोई नंगे पांव, कोई गोद में बच्चा लिए, कोई गठरी में सिर्फ उम्मीदें लिए। पर कोलकाता ने उन्हें क्या दिया? रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर लाशें, सड़क किनारे मरी हुई माएं, प्लेटफॉर्म पर दम तोड़ते बच्चे। माँ रोटी दो ना, भूख लगी है, छोटू बार बार माँ से कह रहा था। माँ चुप थी, उसके पास आंसू थे पर आटा नहीं। उसने दीवार की ओर मुंह मोड़ा और धीरे से कहा, सो जा बेटा, कल खाना मिलेगा। पर माँ जानती थी कल अब कभी नहीं आएगा। कई माँओं ने अपने बच्चों को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया। कुछ ने उन्हें गंगा जी में बहा दिया, कुछ खुद भी कूद गई। क्यों? क्योंकि भूख ने उनसे सब कुछ छीन लिया था, यहाँ तक कि ममता भी। बाबा भूख लगी है, बच्चे ने कहा। पिता दीवार से टिका था, सिर नीचे झुका था। अगर मेरे खून से तेरी भूख मिटती बेटा तो अभी बहा देता। 1943 में पिता सिर्फ गवाह थे अपने बच्चों की मौत के। एक झोपड़ी में 2 भाई बैठे थे। एक के हाथ में एक सूखी रोटी थी, दूसरा कहता है, भाई थोड़ा मुझे भी दे देना। बड़े ने रोटी तोड़ी, आधी खुद खाई, आधी छोटे को दी, क्योंकि उस समय इंसानियत सिर्फ एक रोटी में बची थी। बंगाल क्लब, जहां अंग्रेज अफसर मटन खा रहे थे, मीट खा रहे थे, शराब पी रहे थे और नाच गाना चल रहा था। और बाहर एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ के हिला रहा था, माँ उठो ना, भूख लगी है। माँ अब कभी नहीं उठेगी, क्योंकि अंदर सिर्फ भोज था और बाहर सिर्फ भूख। ब्रिटिश सरकार ने कोशिश की इस सच्चाई को छुपाने की, लेकिन कुछ आंखें थी जो झूठ से नहीं डरती थी। चित्त प्रसाद ने स्केच बनाया, सुनील जनाह ने कैमरे में सच्चाई दिखाई। इन तस्वीरों ने दुनिया को बताया, ये अकाल नहीं, ये नरसंहार था। जब भारत में 50 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा, भारतीय खुद जिम्मेदार हैं, ये बहुत बच्चे पैदा करते हैं। यह एक साम्राज्य नहीं, एक सुनियोजित क्रूरता थी। इतनी मौतें, इतनी लाशें, इतना दर्द, पर न कोई जांच, न माफी, न इंसान, न कोई उनको जलाने वाला। इतिहास की किताबों में सिर्फ एक लाइन, बंगाल फेमाइन 1943, अ नेचुरल डिजास्टर। लेकिन ये प्राकृतिक नहीं था, ये राजनीतिक हत्या थी।
उन माओं के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को गंगा जी को सौंपा, उन पिताओं के लिए जो खुद जिंदा रहकर अपने परिवार को जलाते थे, उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ एक रोटी मांगी थी और बदले में एक लाश मिली। अगर भूख से मरना त्रासदी है तो उसे भूल जाना सबसे बड़ा पाप है। वो भूखे थे पर हमें सिखा गए रोटी केवल पेट नहीं भरती, वो इंसानियत भी बचाती है। आज भी उनकी आंखें हमें देख रही हैं। क्या हम उन्हें जवाब दे पाएंगे?